इवेंट ब्लॉगिंग करके महीना लाखों कमाओ। क्या रियली आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग करके लाखों में कमाई कर सकते हैं? क्या हर कोई कर सकता है या फिर कौन कर सकता है? क्या रियली रिजल्ट मिलेगा? दोस्तों, मैंने खुद भी इवेंट ब्लॉगिंग से पहला अर्निंग किया था, लेकिन स्टिल मैं ये सवाल आप लोगों के लिए उठा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो तो देखा यूट्यूब में कि भाई इवेंट ब्लॉगिंग करके कमाई कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं समझा है कि क्या रियली इवेंट ब्लॉगिंग से रिजल्ट मिलता है, और मिलता है तो कैसे मिलता है। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। यहां पे हम लोग दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके साथ रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि मैंने इवेंट ब्लॉगिंग पे काम भी किया है, कुछ में रिजल्ट मिला है और कुछ में मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये दोनों साइड में आपको आज अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोग सही से काम कर पाओ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर एक चीज का आप कुछ भी करो, जितना पॉजिटिव साइड होता है उतना नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। आप पॉजिटिव समझोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव समझोगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव को समझना नहीं है। नेगेटिव को समझो और उसको कैसे डिफीट करोगे उसके अकॉर्डिंग प्लान भी करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इवेंट ब्लॉगिंग का एडवांटेजेस देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस की यहाँ पे ट्रैफिक। भाई, अगर एक बार आपका ब्लॉग टॉप पे आ गया कोई भी इवेंट पे, आप संभाल नहीं पाओगे, आपका जो होस्टिंग है ना वो भी संभाल नहीं पाएगा, आपको क्विकली अपना होस्टिंग को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, इतना भर भर के ट्रैफिक आने वाला है। ट्रैफिक तो आ जाएगा, ठीक है, और जो ट्रैफिक आएगा आप लोग वहां से मोनेटाइज तो करा सकते हो, लेकिन मेक श्योर अगर आपको ट्रैफिक आता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, पुश नोटिफिकेशन लगा के सारे के सारे ट्रैफिक को कलेक्ट करना है, ताकि वो ट्रैफिक को आप अगेन एंड अगेन यूज कर सको, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे आता है अर्निंग। भाई, अगर आप रियली एक बार इवेंट ब्लॉगिंग पे रैंक कर गए, आपका जितना कमाई होगा ना, शायद आपको 2-3 साल में मिला के उतना कमाई नहीं होगा। तो ये दोनों फैक्टर काफी है इवेंट ब्लॉगिंग में काम करने के लिए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जितना आ सकता है आप सोचे भी नहीं होंगे, और दूसरा अर्निंग, 2-3 साल का अर्निंग एक ही बार में हो जाएगा, एक महीने में, एक हफ्ते में हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट काफी है इवेंट ब्लॉगिंग में काम करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको ये बेनिफिट को देख के काम करना नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे अगेंस्ट देखना पड़ेगा इस पे डिमेरिट क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स है। अगर एक बिगिनर ब्लॉगर इवेंट ब्लॉगिंग करने के लिए जाता है, उस टाइम पे ना बहुत सारे मुश्किल आ सकते हैं, क्योंकि बिगिनर ब्लॉगर होगा, एक तो एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं, तो करेगा कैसे। तो चलिए डिसएडवांटेज को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन। जो मैंने शुरू किया था ब्लॉगिंग, ठीक है, उस टाइम मेरा पहला कमाई हुआ था कि भाई इवेंट ब्लॉगिंग से, क्योंकि उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं था, 2016 की बात कर रहा हूं, और उस टाइम पे ना, मतलब आप समझोगे नहीं, इवेंट ब्लॉगिंग बहुत चलता था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इवेंट ब्लॉगिंग में सारे के सारे न्यूज वेबसाइट काम करने लगे। अगर कंपटीशन देखोगे ना आप लोग, अभी के टाइम पे कोई भी इवेंट कवर करो, उसमें न्यूज वेबसाइट अपने कंटेंट डाल चुके होंगे, क्योंकि उनको भी पता है भाई इवेंट से कितना ट्रैफिक आता है, तो वो लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले का जो स्ट्रैटेजी था, हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग से 3-4 महीने शुरू करेंगे ब्लॉग, और उस पर बैकलिंक वगैरह बनाएंगे, उसको टॉप पे लेके आएंगे और रैंक करेगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अभी क्या होता है, आप वही स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे, इवेंट ब्लॉगिंग करोगे, ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग आपने किया, बैकलिंक थोड़े दिन पहले किया, बैकलिंक बनाया, टॉप पे लाया, लेकिन जो मेन दिन होगा, यानी कि जिस दिन इवेंट होगा, उसी दिन न्यूज वेबसाइट का आर्टिकल आएगा, और आपको पता ही है न्यूज वेबसाइट क्या करेगा, इमीडिएटली कोई भी आर्टिकल वो डीरैंक कर देगा न्यूज वेबसाइट, और सारा का सारा ट्रैफिक उनके पास। तो इसीलिए अभी के टाइम पे स्ट्रैटेजी बहुत बदल चुका है। एक तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है अगर आप इवेंट को कवर करने जाओगे एज ए न्यूज, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपको यूट्यूब में क्या बोला जा रहा है कि आप डेली ज्यादा कंटेंट डालोगे, न्यूज की तरह कवर करोगे, तो उस टाइम पे आपको कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांडेड वेबसाइट, स्पोर्ट्स कीड़ा, अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, स्पोर्ट्स कीड़ा में पहला नाम ले रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा बहुत अच्छा रैंक करता है, तो उसको बीट करना मुश्किल टाइप का है, क्योंकि वो रेगुलरली कंटेंट देता रहता है और उसका ऑथोरिटी भी बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन जो है आपका बहुत बड़े बड़े वेबसाइट के साथ होने वाला है, इसलिए एक बिगिनर ब्लॉगर का वेबसाइट वहां पे रैंक नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे आता है यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेटेजी। भाई, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पहले होता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग काम करके उससे रैंक करा लेते थे और बाद में वही ट्रैफिक ले रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे रेगुलर अपडेट, भाई न्यूज वेबसाइट डेली कंटेंट डालेंगे और वो टॉप पे ही रहेंगे। आप उस टाइम क्या करोगे, अगर आपको न्यूज को बीट करना है, और जैसे कि न्यूज वेबसाइट क्या करते हैं, मास कंटेंट देते हैं, एक एक इवेंट के ऊपर उनका डेली 30-40 पोस्ट आता है, और अगर आप लोग भी वही करने जाओगे, आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो आप लोग मैक्सिमम, और मान के चलो आप एक आर्टिकल में 500 वर्ड तक का कंटेंट लिख रहे हो, अगर एक आर्टिकल का 500 वर्ड बन रहा है तो 10 का कितना हो गया, 5000, 20 का हो गया 10,000। क्या एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए रियली पॉसिबल है वो डेली 10,000 वर्ड का कंटेंट दे पाए? कोई भी हो, मतलब मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं,
कितने लोग हैं, आप कमेंट करो कि आप डेली 10,000 वर्ड का कंटेंट लिख दोगे। अगर लिख पाओगे ना भाई, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सबको। 10,000 वर्ड कोई भी अगर लिख रहा है डेली का कंटेंट, अगर 10,000 वर्ड आप डेली का कंटेंट लिख रहे हो ना, मुझे कंटेक्ट करो। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, आप लाइफ लॉन्ग एक ही ब्लॉग में लाखों कमा कर सकते हो। ऐसा फॉर्मूला है। लेकिन छोड़ो, अभी जो वर्किंग स्ट्रेटेजी है, आपको डेली मास कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिजल्ट। भाई यहाँ पर रिजल्ट किसको मिलता है? अगर आप मास कंटेंट दे सको, यानी कि डेली 30-40 पोस्ट दे पा रहे हो सकता है आपका जो रिजल्ट मिले वो अच्छा मिल जाए। लेकिन ये जो मैंने बोला ना कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग नहीं दे पाते हैं इतना ज़्यादा कंटेंट, और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है ना, वो 5% ही लेके चलो, क्योंकि एक तो आपको बड़े बड़े वेबसाइट को कंपीट करना है और मास कंटेंट देना है, जो कि एकदम से डिफिकल्ट जैसा काम है। तो रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन कुछ ही लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा लोग इस पे काम करें तब भी किसी का भी गारंटी नहीं है कि इसका होगा ही होगा। एक तो लक पे डिपेंड करता है, उसके बाद आपका मेहनत पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट का उम्मीद ज़्यादा मत करना, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अर्निंग। भाई अगर आपका ब्लॉग रैंक होगा तब ट्रैफिक आएगा, लेकिन यहाँ पे रैंक करना भी इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी कहूँ ना, जितना एडवांटेजेस है उससे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर अभी रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप रियली काम करना चाहते हो इवेंट ब्लॉगिंग पे, कैसे काम करोगे वो समझ लो। नंबर 1 रिकमेंडेशन है दोस्तों, आपको पेशेंस चाहिए। जब आप इवेंट ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो पेशेंस रख के काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचोगे भाई इवेंट ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो 1 महीने के अंदर मुझे अर्निंग होगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपका न्यू ब्लॉग है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटी वाले ब्लॉग है जो कि रैंक करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कीड़ा की बात हम कर रहे थे। लेकिन स्पोर्ट्स कीड़ा पहले दिन से तो उसको रिजल्ट नहीं मिला होगा ना, हो सकता है उसको 2-3 साल के बाद ही रिजल्ट मिला हो, लेकिन उसका जो माइंडसेट वो क्लियर है कि भाई वो लोग सारे स्पोर्ट इवेंट को कवर करेंगे। तो वैसे ही आपको पेशेंस रख के सारे स्पोर्टिंग इवेंट को कवर करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बोला है आपको कि आपको सिंगल इवेंट पे काम नहीं करना है, आपको मल्टीपल इवेंट पे काम करना है। मल्टीपल इवेंट यानी कि सेम नीचे, यानी कि क्रिकेट के ऊपर जितने सारे मैचेस वगैरह हो रहे हैं सबको कवर करना है, ठीक है, समझ गए। तो इसी लेवल पे आपको पेशेंस चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है टीम बना लो। भाई कुछ ब्लॉगर होते हैं जो अकेले काम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के कंटेंट पे, इस तरह के निच पे आप लोग क्या कर सकते हो, अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेला बंदा कभी भी इतना मास कंटेंट नहीं दे पाएगा। उस टाइम पे आप मिलके काम कर सकते हो, 2-4 बंदे मिलके डेली 30-40 आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन अकेला बंदा 20-30 आर्टिकल लिखना उसके ना के बराबर है। भाई 1 दिन कर लेगा, 2 दिन तो नहीं कर पाएगा, 3 दिन नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप टीम बना लो, ठीक है, हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिल जाए। थर्ड है एक्सपेक्टेशन। जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो यहाँ पे क्या लाखों में कमाई होगा, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है। लाखों में क्या भाई, करोड़ों में कमाई हो सकता है, लेकिन वो अगर आप अभी फीफा के लिए रेडी हो रहे हो तो अभी फीफा में आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी आप लाखों में कमाओगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ब्लॉग का रेगुलरली कंटिन्यू करते रहे तो एक दिन करोड़ में कमाई होगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, एक दिन करोड़ में कमाई होगा। लेकिन आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप जो रख रहे हो वो इमीडिएट अर्निंग का मत रखो, यानी कि शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखो। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लॉन्ग विजन लेके सोचो कि भाई आगे कमाई होगा, लेकिन अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको एक चीज का गेन होगा जो कि स्किल। जैसे कि आप पहले दिन जब आर्टिकल लिखोगे ना और 30 डेज लिखने के बाद अपना कंटेंट को देखोगे तो आपका पुराना आर्टिकल आपको धीमा दिखेगा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे आपको बहुत सारी गलतियां दिखेगा। वही होगा आपका स्किल का इंप्रूवमेंट और वही आपको रिजल्ट देगा। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, और ये 3 चीजें आपको मेजरली सोचना पड़ेगा। क्योंकि बिगिनर ब्लॉगर क्या करेंगे, आ जाएंगे भाई हमें अभी ब्लॉग बनाना है और इससे हमें कमाई होगा, और यही से हम लोग अपना जर्नी शुरू करेंगे। और मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्टार्टिंग बिगिनर फेज पे था उस टाइम पे भी मैं सोच रहा था भाई ये ब्लॉग मैं बना रहा हूं, वीडियो देखा, ब्लॉग बनाया कि इसमें अर्निंग आएगा और इसी में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये अर्निंग को यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन भाई अगर हम अर्निंग करना है ना, थोड़ा लॉन्ग विजन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। अगर मैं कहूँ एक बिगिनर को, अगर अकेला वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है, उस पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको रियली लगता है आप एफर्ट दे के काम कर पाओगे और लॉन्ग विजन लेके चल पाओगे,
तो आपके लिए इवेंट ब्लॉगिंग जरूर है, क्योंकि इस पर बहुत सारे ट्रैफिक है। लेकिन एक बिगिनर के लिए इतना भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बैड साइड दिखाया ना, ये प्रेशर को आपको हैंडल करके चलना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये प्रेशर अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई मत करो, ठीक है। अगर आप ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे मत करना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जिस पर आप ब्लॉग बना के आसानी से कमाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तो नहीं कहूँगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको यही समझाना था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसका सलूशन अगर मुझे पता होगा तो। और कुछ दिन से मैं थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, यानी कि जो अभी आप सेटअप देख रहे हो इसको थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, थोड़ा इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप लोगों को टाइम देने के लिए, यानी कि सबको तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो चलिए मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।